नमस्कार दोस्तों, स्टडी हैंड के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में आ चुके हैं। आज हम 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का पहला सवाल है, खारदुंगला पर्वतधारा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। खारदुंगला पर्वतधारा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरब सागर की रानी के रूप में किस बंदरगाह को जाना जाता है? बिजांग पोर्ट, प्रादीप बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। अरब सागर की रानी के रूप में कोच्चि बंदरगाह को जाना जाता है। कोच्चि बंदरगाह को, कोच्चि पोर्ट को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, लोकसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। बिल्कुल गलत है। लोकसभा में एक भी मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। पहले लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन होते थे, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया। अभी लोकसभा में एक भी मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर डी है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह भी सही है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ नेता को, या फिर पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो सही जवाब हो जाएगा, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ नेता को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शून्यकाल क्या है? ऑप्शन है, जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, या आराम का समय, या जब सदन में सामाजिक मामलों के महत्व पर अध्यक्ष की पूर्णानुमति के बिना विचार होता है, या जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। जब सदन में सामाजिक मामलों के महत्व पर अध्यक्ष की पूर्णानुमति के बिना विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन से देखते हैं, यह अनुच्छेद 21A में प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही। यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। यह भी सही है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चों को प्रदान किया जाता है। यह भी सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन शिक्षा के अधिकार के बारे में सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है? इनमें से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है? ऑप्शन से, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान मजदूरी का अधिकार, यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। समान कार्य के लिए समान मजदूरी का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। यह हमारे DPSP में है, जो सरकारें चाहें तो इसे लागू कर सकती हैं, लेकिन यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद
19 एन 2, अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 20 और 21। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पंचायती राज विषय को किस सूची में शामिल किया गया है? पंचायती राज विषय को किस सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज विषय को राज्य सूची में शामिल किया गया है, स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज का आदर्श किसमें निहित है? ऑप्शंस हैं प्रस्तावना, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अवैध रूप से निरुद्ध पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए जारी की गई रीट है? इनमें से कौन सा रीट अवैध रूप से निरुद्ध पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए की रीट जारी की जाती है? 5 रीट होते हैं, यहाँ से 4 दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति की अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 29। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए अधिकार को संरक्षण देता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21। यह राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, M.K. गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या जिन्ना। तो भारत के संविधान को पवित्र दस्तावेज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, एल्गिन, जॉन लॉरेंस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग। कैनिंग को भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। बंगाल का दोहरी सरकार 1765 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक फरमान का परिणाम था? ऑप्शन है ब्रिटिश, शाह आलम, नवाब सिराजुद्दौला या रजा खान। तो बंगाल का दोहरी फरमान सरकार 1765 में शाह आलम द्वारा एक फरमान का परिणाम था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के पहले ICS ऑफिसर कौन थे? ऑप्शंस हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुकुमार सेन, उदय सिंह या अन्नदा शंकर राय। सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले ICS थे। भारत के पहले ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले ICS थे। क्वेश्चन नंबर 17। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें शुरू किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, या फिर पूर्व सहमति या राष्ट्रपति के साथ केवल लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 17।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा। चूंकि केंद्र सरकार का बहुमत लोकसभा में होता है, या फिर दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी का सरकार होता है, तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस तारीख को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब पर हो सकती है? ऑप्शन है 4 जनवरी, 21 जून, 22 मार्च, 21 दिसंबर। आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। 4 जनवरी हो जाएगा 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 19वां सवाल। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है सिपकिल्ला दर्रा, नामा पास दर्रा, तालांगलाव दर्रा, जोजिला दर्रा, तांगलांग दर्रा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा से होकर के सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मंडल आयोग के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी, या मोरारजी देसाई, या राजीव गांधी, या बीपीसी। तो मंडल आयोग के गठन के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई मंडल आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक मजबूत केंद्र के कारण निम्नलिखित में कौन सा संविधान है? यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, या जापान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 22। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी, जिसने विभिन्न राज्यों की सीमाओं को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया? तो ऑप्शन है 13, 14, 25, 15 या 20। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या 14 थी, जिसने विभिन्न राज्यों की सीमाओं को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराईकल बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक। कराईकल बंदरगाह पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मोहनलाल मालवीय, या फिर रास बिहारी घोष। 1907 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा आज का। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार को अधिकार से वंचित थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार से वंचित थी? ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, या भारत सरकार अधिनियम 1858। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी चाय व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार के अधिकार से वंचित थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
अगर आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। जय हिंद।